बस 2-3 मिनट 4 मिनट, इससे अधिक नहीं होगा। सर्वप्रथम मैं आचार्य, हम लोगों के आदर्श गुरु विद्यानिवास जी को नमन करता हूँ। आदरणीय दयानंद मिश्र जी को प्रणाम करता हूँ। और मैं बहुत सूत्र में अपनी बात कहूँगा, मैं कोई भाषण देना नहीं देना है। पहली बात, अंग्रेजी में कहा जाता है, माफी चाहिए, कि इससे एज ऑफ नॉलेज, यह उपन्यास का समय। हिंदी में भी और विधाओं की तुलना में उपन्यास प्रभावशाली बना है, बढ़ा है। हमारे यहाँ काव्य की लंबी परंपरा रही है, 1000 सालों से अधिक। हमारे उपन्यास की परंपरा यूरोप की तरह नहीं है, कम है, 125 साल के आसपास में। आदरणीय दयानिधि मिश्र जी ने ये जो पक्ष चुना है उपन्यास का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आज प्रोफेसर दिलीप सिंह के समय से पूरा मैंने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना, और मैं उस पर टिप्पणी न करूं तो अच्छा है। और मैं अलग से आदरणीय दयानिधि जी से आग्रह करूंगा कि इसको और अर्थपूर्ण बनाने की आगे से कोशिश करें, तो हम लोग मिलकर कोशिश करें। बहुत से लोग विषय पर बोले, बहुत से लोग विषय के बाहर बोले। ये विषय बहुत ही गंभीर है और बड़ा भारी क्रिटिक हुआ लुकाच। उसने कहा उपन्यासकार अपने समय को लिखता है। हमारे कुछ एकाध वक्ताओं ने कहा कि उपन्यास में यह होना चाहिए, वह होना चाहिए, ढेर सारे सुझाव उन्होंने दिए। ये नहीं होता। उपन्यास में जो घटता है, जो दिखता है, जो सब्जेक्ट है, जो समाज है, समय है, जो चुनौतियां हैं, उनको उपन्यासकार देखता है और उनकी अपनी भाषा में एक रचनात्मक रूप देता है, कलात्मक रूप देता है। तो कल इंदिवर जी से भी बातचीत हुई। आज एक अच्छी बात कही राम सुधार जी ने, उस पर ध्यान कब लोगों का गया। और गिरिराज किशोर का जो उपन्यास है, पहला गिरमिटिया, आदरणीय दिलीप जी, ये मैं समझता हूँ हिंदी का, मैं बहुत पहले इसको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में डिक्लेयर कर चुका हूँ, ये हिंदी का पहला वैश्विक उपन्यास और बहुत बड़े फलक पर लिखा गया है। और उसके बारे में आज राम सुधार जी ने बहुत अच्छे ढंग से उसको पुटअप किया यहाँ पे। आदरणीय विद्यानिवास मिश्र का उपन्यासकार तो नहीं थे, लेकिन उनके राइटिंग का जो स्पेस था बहुत बड़ा था। हमारी कुछ लोगों से बातचीत हुई, मित्रों से दिल्ली के, बड़ी एक अच्छी बात कही। हालांकि मैं जानता था, उन लोगों ने कहा कि बनारस ने उनके टीचर को नहीं जाना, तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, जाना, इसलिए जाना कि वाइसनर होते हुए भी किताब खोजते रहते थे, ड्रार में किताब रखते थे, अंग्रेजी, पाली, संस्कृत, हिंदी। पर दिल्ली के लोगों ने मुझसे पूछा कि वो संस्कृत से हिंदी में क्यों चले आए। मैंने कहा हमारे देश में जो एक बार लंदन जाता, लंदन हब बना हुआ है लेखकों का, दुनिया के लेखकों का आजकल, और अगर आपके 2 उपन्यास अंग्रेजी में आ गए और लंदन में रह रहे हैं, तो आप दुनिया में उपन्यासकार माने जाने लगेंगे। और हमारे यहाँ आज जो दिल्ली में रहता है
उसका भी एक उपन्यास निकल आता है, वो भी चर्चा में आ जाता है, क्योंकि दिल्ली हब है, मीडिया का हब है। पंडित जी पूरी दुनिया घूम करके काशी में वापस आ गए। पंडित जी का अपने गांव से गहरा लगाव था, अपनी हिंदुस्तानी जमीन से, अपने घर की जमीन से गहरा जुड़ाव था। तो सारी दुनिया का चक्कर मारने के बाद वो काशी आ गए। और एक और चीज है, बड़ा गौर था हमने उनको उलटने पलटने को। एक इंटरव्यू भी उनका मिल गया पिछले कुछ दिनों, जनसत्ता में छपा था, उसको मैं देख रहा था। उनके में आधुनिकता और पौराणिकता का एक बड़ा समन्वय है, द्वंद्व भी है। तो दिल्ली के लोगों को मैंने कहा कि ये हमारे समाज की कमी जरूर है कि हम आदमी को रहते नहीं समझ पाते, और हम कैसे समझेंगे अगर हम उनके लेखन को नहीं समझेंगे तो उनको नहीं समझ। तो मैं आदरणीय दयानिधि जी से आग्रह करूंगा कि ये जो उपन्यास है, अभी भी यूरोप में हो चाहे हिंदुस्तान में हो, ये दौर उपन्यासों का है। आज हिंदी में आलोचना की स्थिति दयनीय है, कविता की स्थिति दयनीय है। तो ऐसी स्थिति में हिंदी में भी देखिए, इधर जैसे कि अभी आज चर्चा हुआ 1990 के बाद का, बहुत ज्यादा सार्थक चर्चा तो नहीं हो पाई, लेकिन चर्चा हुई। हमारा मॉडल क्या है, हमारे उपन्यास का सब्जेक्ट क्या है, स्पैन क्या है, ये सारी चीजें हैं। मिश्रा जी हमारे सामने बैठे हैं, श्री प्रकाश मिश्र जी उपन्यासकार हैं। इनका हिंदीवर जी का भी लॉकडाउन की डायरी एक उपन्यास आया। मुक्ता जी भी कहानी लिखती है, बैठी है हमारे सामने। तो हिंदी कथा साहित्य को भी एक चुनौती है। हम बराबर पश्चिम का मॉडल लेते हैं। आदरणीय विद्यानिवास मिश्र जी ने पश्चिम को मॉडल नहीं लिया। मैंने एक जगह बोला कि हिंदी निबंधों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक दौर था, पर विद्यानिवास जी के निबंधों में जो भारतीय धरती है, जो भारतीय अस्मिता है, वो ज्यादा चटकीला है आचार्य गुरुवर हजारी प्रसाद तुलना की, द्विवेदी की तुलना में। और हमारे यहाँ देखिए आधुनिकता हुआ, सामायिकता हुआ, समकालीन नाम बहुत आता है, पर हमारे हिंदी साहित्य में मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ, समकालीन को डिफाइन ही नहीं किया जा सकता। ये यूरोप का विषय है, अंग्रेजी का विषय। आधुनिकता से पंडित जी रूबरू थे, काफी अच्छी तरह रूबरू थे, क्योंकि उनका पश्चिम का भी बैकग्राउंड था, अंग्रेजी का भी बैकग्राउंड था, भाषा विज्ञान का बैकग्राउंड था। तो उन्होंने उसको समझा, उसको मिला करके जो उन्होंने केमिस्ट्री तैयार की, वो हिंदी में नहीं देखे। तो मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। मुझे ये जान के आश्चर्य लगा और काफी अच्छा लगा कि आप जिस तरह बैठे हुए हैं, इस तरह हमको हिंदुस्तान में ऑडियंस नहीं मिलती। जो धीरज है, या हो सकता है दयानंद जी के वजह से बैठे हो सकता है पंडित जी की यादगार में हम बैठे हो, पर यह एक बहुत अच्छी शुरुआत है। ये हिम्मत देती है कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की। तो मैं उम्मीद करूंगा कि अगला सत्र जो हो, बहुत ही निवेदन के साथ आदमी दयानंद जी से मैं आग्रह करूंगा कि उसको और गंभीर हम करने की कोशिश करें, मिलजुल करके। और हिंदी उपन्यासों का क्या स्वरूप हो, उसके सामने क्या चुनौतियां हैं, यूरोपीय उपन्यास में क्या लिखा जा रहा है, हमारा उपन्यास का मॉडल क्या है, क्या होना चाहिए, उसकी दिशा क्या होना चाहिए, इस पर हम गंभीरता से विचार करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। कथा भूमि